मैडम वो शर्मा जी की तो वो कौड़ी का ड्राइवर, तेरी हिम्मत कैसी हुई मैडम के सामने बैठ के चाय पीने की? खड़ा हो। सुशांत, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की? और ये चाय तो पी रहा था मेरे साथ बैठ के। ऐसी भी कौन सी बड़ी गलती कर दी जो तुमने हाथ उठा दिया इसके ऊपर? अरे मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? ये दो कौड़ी का ड्राइवर आपके साथ बैठ के चाय पी रहा है। अरे मैडम बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या बदतमीजी ये कर रहा है? इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ बैठ के चाय पीने की? पहली बात तो ये है सुशांत कि थोड़ा तमीज से बात करो, और दूसरी बात, ये कोई दो कौड़ी का ड्राइवर नहीं है, ये मेरी कंपनी का स्टाफ है, एम्प्लॉय है। और अगर चाय पी भी रहा है मेरे साथ बैठ के तो कोई बड़ी गलती नहीं की है इसने। मैडम आप खुद सोचिए ना, आप इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है और ये एक मामूली सा ड्राइवर है। अगर ये आपके साथ बैठ के चाय पिएगा और कोई देखेगा तो क्या इमेज रह जाएगी आपकी? मैडम एक बात बोलूं, ये जो छोटे मोटे एम्प्लॉय से आप प्यार से बात कर लेती है ना, तो इन लोगों का ना मन बढ़ जाता है, समझे? ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। और तू, तेरा काम क्या है बे? यहाँ ऑफिस में बैठने का या नीचे गाड़ी के पास वेट करने का? चल नीचे जाओ और गाड़ी के पास जाकर वेट कर। गाड़ी को देख, कोई छुए ना, कोई गंदगी ना हो। अगर गंदगी है तो जाके उसको साफ कर, समझा? तू जा नीचे। सुशांत बस बहुत हो गया। तुम इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो किसी भी स्टाफ से? और मेरे लिए ना मेरा पूरा स्टाफ मेरी फैमिली जैसा है। चाहे कोई स्टाफ मेरा अंदर काम करता हो कंपनी के या फिर कंपनी के बाहर काम करता हो, सब लोग एक तरह है मेरे लिए। और तुम मेरे ही सामने मेरे एम्प्लॉय से बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? देखिए आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? आज ये आपके साथ बैठ के चाय पी रहा है, लोगों को पता चला कल कोई दूसरा स्टाफ आके आपके साथ बैठ के चाय पिएगा। ये अच्छा थोड़ी है मैडम। आप भी सोचिए ना, अब आप अपने इमेज के बारे में सोचिए। दो कौड़ी के ये ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, झाड़ू पोछा करने वाला आपके साथ आके चाय पिएगा तो क्या इमेज रह जाएगी आपकी? मैडम देखिए मैं कहता हूँ ना, इन जैसे लोगों को ना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं आपका मैनेजर हूँ, आपकी कंपनी का मैनेजर हूँ, उसके नाते मैं आपको समझा रहा हूँ। मैडम मेरी बात सुनिए और इसको ना अभी कभी यहाँ से निकालिए। और आज के बाद ना मैं किसी को ना अंदर आपके कैबिन में नहीं घुसने दूंगा। बस इनफ इज इनफ। बहुत देर होगी तुम्हारी बकवास सुनते सुनते, और तुम बार बार एक ही चीज बोले जा रहे हो कि इसकी कोई औकात नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है। तुम बताओ मुझे कि तुम्हारी क्या औकात है? तुम मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं ना तो तुम्हारी भी कोई औकात नहीं है। आई बात समझ में? मैंने कई बार नोटिस किया है कि तुम्हारी वजह से मेरी इस कंपनी में काफी स्टाफ नौकरी छोड़ के जा चुका है, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार उन लोगों के साथ ठीक नहीं था। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दी थी, किस लिए? ताकि तुम मेरे पूरे स्टाफ को मैनेज करके रखो, उनके साथ अच्छे से बिहेव करो। लेकिन तुम मैनेजर के पद के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें काफी टाइम से नोटिस कर रही थी, लेकिन आज तो तुमने हदपारी कर दी। मेरे ही सामने मेरे एम्प्लॉयज के बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रखूंगी? मैं अभी के अभी तुम्हें फायर करती हूँ। जाते वक्त ना अपना टर्मिनेशन लेटर लेके जाऊंगी। अब जाओ यहाँ से। मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इस दो कौड़ी के आदमी के चक्कर में आप अपने मैनेजर को फायर कर रही हैं। शट अप सुशांत, बहुत हो गया तुम्हारा। ये जो कंपनी है ना, ये मैंने अपनी मेहनत से खड़ी की है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का नाम खराब हो, मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाए। इसलिए बोल रही हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी और धक्के मार के यहाँ से निकल जाऊंगी। बहुत बेइज्जती होगी तुम्हारी। नहीं मैडम मुझे प्लीज नौकरी से मत निकालिए। आप अगर मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? और मैडम आपको तो पता है ना कि आपकी कंपनी इतनी रेप्यूटेड है। अगर मुझे आप यहाँ से निकाल देंगे तो मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। सब लोग यही पूछेंगे कि वहां से क्यों निकाला गया, और बोलेंगे कि अगर तुम वहां काम नहीं कर पाए तो कहीं भी काम नहीं कर पाओगे। तो मैडम प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिए, क्योंकि मेरा करियर तबाह हो जाएगा। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैडम माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, लेकिन मुझसे नहीं। जिसके ऊपर तुमने हाथ उठाया ना, उससे माफी मांगो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी जो पेंडिंग सैलरी वो तुम्हें मिल जाए, माफी मांगो उससे अभी के अभी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं साहब जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगे। लेकिन साहब जी हम आपसे एक बात बोलना चाहेंगे। हम भले ही ड्राइवर की नौकरी करते हैं, पर इंसान हम भी हैं। हमें भी इज्जत चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आए थप्पड़ मार दे। हमारी गलती क्या है? वो मालकिन ने बोला था कि आ जाओ ऑफिस में बैठ जा, चाय पी ले। वो हमारा सर दर्द कर रहा था तो बस इनके पास बैठकर चाय पी रहा था। मना भी किया था पर इन्होंने बोला कि नहीं आ जा, कोई बात नहीं है। और मैडम जी ये भी अपनी जगह पर सही है। सच में हमारी औकात नहीं है आपके साथ बैठकर चाय पीने की। देखिए आप ना गुस्से में आकर इन्हें काम से मत निकालिए, इन्हें काम पर रख लीजिए। हमारा क्या, हम जैसे ड्राइवर तो आपको बहुत मिल जाएंगे। यही सही रहेगा, इनको रख लीजिए और हमें निकाल दीजिए। नहीं राहुल, मुझे ऐसे लोगों को कंपनी में काम करने देना ही नहीं है जिनके अंदर लोगों से बात करने की तमीज ना हो, जो अपने सामने किसी इंसान को कुछ समझते ही ना हो। ऐसे लोगों की मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। और तुम खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? माफी तो तुमने मांग ली है,
तो अब चले जाओ यहाँ से, मैडम गेट प्लीज। लॉस। और राहुल, हो सके तो प्लीज मुझे भी माफ कर देना। मेरे ही सामने मेरी कंपनी का एम्प्लॉयर तुमसे इतनी बदतमीजी कर गया और मैं रोक भी नहीं सकी उसे। आई एम रियली सॉरी। अरे मालकिन, आप माफ़ी मत मांगिए। और सच में आज मुझे समझ में आ गया कि आप जैसी मालकिन होना तो हम जैसे लोगों को काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे हमारी वजह से आप तो वो मैनेजर को बाहर निकाल दिए, काम से निकाल दिए और हमें काम पर रख लिए। सच बताएं ना, हम कभी काम छोड़कर नहीं जाएंगे और मन लगा के काम करेंगे। बहुत खुशनसीब है जो आपकी जैसी मालकिन मिली हमें। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, चाय फिनिश करो अपनी, ठंडी हो गई है। जी मालकिन।